हेलो दोस्तों, आप सभी को ड्रीम कर चैनल में स्वागत है। आज एक ऐसे वीडियो के साथ हम आए हैं जो कि हर एक सुविधा आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। जैसे लग्जरी के मामले में ये आगे है, जिसका नाम है 2023 हुंडई कोना। आज इस वीडियो में इसी के बारे में हम बात करेंगे। जो इस चैनल में पहली बार आए हैं, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कोना, मुझे लगता है कि मैं अपने छोटे एसयूवी युग से चूक गया। मैं शहर में रहने वाली अकेली लड़की रही हूं और अब उपनगरीय मां हूं, और इन दोनों जीवन चक्रों के दौरान एक छोटी एसयूवी उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं रही है। वे न तो परिवारों के लिए पर्याप्त बड़े हैं और न ही अकेले लोगों के लिए पर्याप्त हैं। इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें कारों की कई अन्य श्रेणियों की तुलना में खुद को साबित करने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करनी होगी। इस साल जून में हुंडई ने अपनी छोटी एसयूवी हुंडई कोना की दूसरी पीढ़ी लॉन्च की थी। चौड़ाई और लंबाई दोनों में अपने पूर्ववर्ती से बड़ी इस कार के डिजाइन में भी बदलाव किया गया है। यह तकनीक और सुरक्षा सुविधाओं के एक अद्यतन सूट के साथ आती है, और हां, कीमत में भी भारी वृद्धि हुई है। लेकिन अब इसकी कीमत इस सेगमेंट में इसके मुख्य प्रतिस्पर्धियों के बराबर हो गई है। मुझे नहीं लगता कि लोग इसकी कीमत से हिचकिचाएंगे। मुझे लगता है कि यह कार की अन्य विशेषताएं हैं जिन्हें कोना की इस पुनरावृत्ति के लिए खुद को नई अवश्य खरीदी जाने वाली एसयूवी साबित करने के लिए सामने आना होगा। ऑस्ट्रेलिया में हुंडई कोना की कीमत कितनी है? नई पीढ़ी के कोना की ऑन रोड कीमत $32,000 से शुरू होती है। मैं रेंज के बेस मॉडल हुंडई कोना 2.0 में हूं, और यह पिछली पीढ़ी के बेस मॉडल की तुलना में $500 अधिक महंगा है, जो थोड़ा आंखों में पानी लाने वाला लगता है। लेकिन समान सेगमेंट में प्रतिद्वंद्वियों के संदर्भ में $26,000 की अनुमानित ड्राइव अवे लागत रखें और आप समान कीमतें देख रहे हैं। टोयोटा कोरोला क्रॉस की कीमत लगभग $41,000 है। सुबारू क्रॉस ट्रैक की कीमत लगभग $40,000 है, और माजदा CX-30 की कीमत ऑन रोड शर्तों में लगभग $35,000 है। आप किस राज्य में रहते हैं, इसके आधार पर कुछ डॉलर दें या लें, और यह भी ध्यान रखें कि आपको सचमुच अपने पैसे के बदले अधिक कार मिल रही है। सटीक होने के लिए, नया मॉडल 145 mm लंबा, 25 mm चौड़ा, 20 mm लंबा और व्हील बेस में 60 mm लंबा है। बूट स्पेस भी 30C लाइटर से बढ़कर 457 लीटर पिछली सीटों के साथ हो गया है। प्रारंभिक हुंडई कोना मॉडल लाइनअप नीचे सूचीबद्ध है। कीमतों में ऑन रोड लागत शामिल नहीं है। हुंडई कोना 2.0 $32,000। हुंडई कोना 2.0 एन लाइन पैक $36,000। हुंडई कोना 2.0 प्रीमियम $39,500। हुंडई कोना 2.0 प्रीमियम एन लाइन पैक $22,500। हुंडई कोना 1.6 टर्बो एन लाइन पैक $40,000। हुंडई कोना 1.6 टर्बो प्रीमियम एन लाइन पैक $46,500। संपूर्ण श्रृंखला के हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक संस्करण वर्ष के अंत तक ऑस्ट्रेलिया में आने वाले हैं, और हाइब्रिड की ऑन रोड लागत से पहले कीमतें $36,000 से शुरू होती हैं। अंदर की तरफ बेस मॉडल एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑनेंटो के साथ 12.3 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, हुंडई के ब्लूलिंक स्मार्टफोन ऐप के लिए सपोर्ट, एक रियर व्यू कैमरा, प्रॉक्सिमिटी की एंट्री और स्टार्ट, 6 स्पीकर, कपड़े की सीटें एक के साथ आता है। लेदर ट्रिम्ड स्टीयरिंग व्हील, डुअल जोन ऑटो एयर कंडीशनिंग और आगे और पीछे पार्किंग सेंसर। अपने पूर्ववर्ती की तुलना में, जिसमें 8.0 इंच टच स्क्रीन, मैनुअल एयर कंडीशनिंग और कोई पार्किंग सेंसर नहीं था, यह एक बड़ा अंतर है। बाहर की तरफ नए कोना में 18 इंच के अलॉय व्हील, आउटगोइंग मॉडल में 16 इंच रिफ्लेक्टर बीम एलईडी हेडलाइट्स, पहले हैलोजन हेडलाइट्स, एक पावर टेलगेट और काफी सरल रूप से एक नया डिजाइन है जो कुछ ही घूरता है। सीधे तौर पर मुझे यह स्वीकार करना होगा कि शुरू में मुझे कार का बाहरी हिस्सा पसंद नहीं आया। यह स्पष्ट रूप से भविष्यवादी लगा, और मेरी सड़क पर पार्क होने पर मुझे थोड़ा दिखावटीपन महसूस हुआ। ऐसा कहा जा रहा है कि यह जानने के लिए कि मैं बहुत अल्पमत में हूं, या शायद मैं सिर्फ दिखावे से घिरा हुआ हूं, कार्यालय और अपने घर में केवल एक त्वरित चक्कर लगाना पड़ा। हालांकि कार के साथ कुछ दिनों के बाद मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। मैंने इसे आकर्षक के बजाय स्मार्ट और एक एंट्री लेवल मॉडल के रूप में निर्विवाद रूप से प्रीमियम दिखने वाला देखना शुरू कर दिया। मेरी अपनी रुचियों के अलावा मैं इसके तर्क के लिए हुंडई को दोष नहीं दे सकता।
उसने कार को एक इलेक्ट्रिक वाहन की तरह डिजाइन किया ताकि यह निकट भविष्य में सड़क पर अन्य कारों के साथ बेहतर ढंग से मेल खा सके। दीर्घायु के बारे में सोचने के लिए हुंडई को बधाई। मुख्य विवरण 2023 हुंडई कोना, कीमत $32,000 प्लस ऑन रोड लागत, परीक्षण कार का रंग इकोट्रॉनिक ग्रे मीका विकल्प, प्रीमियम पेंट $595 परीक्षण के अनुसार, कीमत $32,000 प्लस ऑन रोड लागत, ड्राइव अवे मूल्य $35,785। सिडनी, प्रतिद्वंद्वी टोयोटा कोरोला क्रॉस, जॉक्शे माजदा CX-30, सुबारू क्रॉस स्ट्रेक। ह्युंडई कोना के अंदर कितनी जगह है? सौंदर्य की दृष्टि से यह कार दो हिस्सों की कहानी है, क्योंकि आकर्षक बाहरी हिस्से की तुलना में इंटीरियर के कुछ पहलू पुराने लगते हैं, लेकिन मैं थोड़ी देर में उन तक पहुंचूंगा। पहले अधिक समसामयिक तत्व। इस संस्करण में डिजिटल ड्राइवर का डिस्प्ले बुनियादी बातें दिखाता है, यात्रा डेटा, गति, ईंधन और आपके द्वारा चुने गए ड्राइविंग मोड के आधार पर रंग भी बदलता है। उच्च ग्रेड अधिक जानकारी प्रदान करते हैं, लेकिन मेरे लिए बेस मॉडल में जो पेशकश की जाती है वह काफी है। डिस्प्ले बिना किसी बटन या पैनल के इंफोटेनमेंट स्क्रीन के साथ मिल जाता है, जो साफ सुथरा दिखता है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन मेरे लिए एक असाधारण सुविधा थी। यह 12.3 इंच है। मैंने सोचा था कि मुख्य डैश पर ब्रश की गई सिल्वर फिनिश थोड़ी पुरानी लग रही थी, लेकिन इसके अलावा मैं यह देखकर बहुत खुश था कि सेंटर कंसोल अपने प्रारूप में अधिक पारंपरिक था। सभी बटन टच स्क्रीन के बजाय पुश डाउन थे और डायल के बजाय पुराने जमाने का अच्छा गियर स्टिक था। हालांकि 2023 में और सामने की सीट के यात्रियों के लिए दोहरे क्षेत्र का जलवायु नियंत्रण और दो अलग अलग USB-C पोर्ट और टेंडम चार्जिंग के लिए 12 वोल्ट सॉकेट है। यदि आप सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ का उपयोग करना चाहते हैं तो आपके फोन के लिए एक वायरलेस चार्जिंग पैड भी है। इन केबिन स्टोरेज इस श्रेणी की अन्य छोटी SUV के बराबर है, लेकिन मेरे लिए यह निराशाजनक है। यह देखते हुए कि पूरे मॉडल का आकार बढ़ गया है, मैं समग्र भंडारण में थोड़ी वृद्धि देखना पसंद करूंगा। कपधारकों के जटिल डिजाइन के कारण सामने की ओर भंडारण की जगह कम हो गई और कार के पीछे के दरवाजों में 2 बोतल धारक पर्याप्त नहीं है। अब जहां आकार में वृद्धि खेल में आती है वह है लेग रूम, हेड रूम और समग्र आराम। मेरे पास आगे की सीट और पिछली सीट पर पैर रखने के मेरी ऊंचाई 155 सेंटीमीटर है और मेरे पास पर्याप्त हेड स्पेस है। उम्मीद की जा सकती है, निश्चित रूप से, लेकिन हमारे वीडियोग्राफर लुकास की लंबाई 149 सेंटीमीटर से अधिक प्रभावशाली है और उन्होंने वैसा ही पाया। पीछे की मध्य सीट 2 कपधारकों और एक आर्मरेस्ट को प्रकट करने के लिए नीचे की ओर खींचती है और चार्जिंग के लिए पीछे 2 एयर वेंट और अलग अलग USB-C पोर्ट हैं। माता पिता के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि आगे की सीट पर बैठे यात्री के लिए जगह से समझौता किए बिना कार की सीट के लिए काफी जगह है। बच्चों की सीटों को फिट करने के लिए आउटबोर्ड सीटों में 3 टॉप टेदर पॉइंट और 2 आइसोफिक्स एंकरेज हैं। सीटें, डैश और दरवाजों के साथ बुनियादी कपड़े की सामग्री और कठोर प्लास्टिक से ढकी हुई हैं। मेरा आदर्श यह होगा कि पूरी सीट चमड़े जैसी सामग्री वाली हो, क्योंकि मुझे यथासंभव बच्चों के लिए उपयुक्त कुछ चाहिए, लेकिन यह व्यावहारिकता के लिए एक व्यक्तिगत प्राथमिकता है और मॉडल के प्रीमियम संस्करण में उपलब्ध है। सीटों और चारों ओर की सामग्री किसी भी तरह से अनाकर्षक नहीं है, लेकिन इसमें शानदार गुणवत्ता का अभाव है जिसकी मुझे लगता है कि कार के बाहरी हिस्से को देखते हुए मैं उम्मीद कर सकता हूं। यह सब कहने के बाद सीटें पूरी तरह से आरामदायक हैं और ड्राइवर की सीट इनबिल्ट 2-वे लंबर सपोर्ट के साथ आती है, जो लंबी यात्रा के लिए आदर्श है। भले ही बूट 407 लीटर के पिछले संस्करण से बस थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इससे वास्तव में फर्क पड़ता है। मैंने सोचा था कि प्रैम को बूट में डालना टेट्रिस का खेल होगा, लेकिन यह काफी आसान था और बिना किसी झंझट के अभी भी कुछ बैग, हालांकि उक्त प्रैम पर अनिश्चित रूप से संतुलित के लिए जगह थी। यह ध्यान देने योग्य है कि सेगमेंट के अन्य प्रतिस्पर्धी समान बूट आकार प्रदान करते हैं। शामिल कार्गो नेट भी एक व्यावहारिक जोड़ है जिसकी मैंने सराहना की। मैंने सफाई उत्पादों से लेकर पानी की बोतलों तक सब कुछ बूट में रख लिया और मोड़ों और पहाड़ियों पर किनारों से उनकी खड़खड़ाहट न सुनना एक स्वागत योग्य बदलाव था। बूट एक स्पेस सेवर स्पेयर व्हील और टायर के साथ आता है, जैसा कि
अधिकांश छोटी एसयूवी के लिए मानक है। 2023 हुंडई कोना, सीटें 5 बूट वॉल्यूम, 407 लीटर सीटें, ऊपर 1241 लीटर सीटें, मुड़ी हुई लंबाई 4350 mm, चौड़ाई 1825 mm, ऊंचाई 1585 mm, व्हील बेस 2660 mm। क्या हुंडई कोना एक सुरक्षित कार है? नई कोना पीढ़ी का अभी तक एनकैप परीक्षण नहीं किया गया है, न ही विदेशों में समकक्ष यूरो एनसीएप द्वारा परीक्षण किया गया है। 2023 हुंडई कोना एएनकैप रेटिंग का परीक्षण नहीं किया गया। हुंडई कोना को चलाना कैसा है? जैसे ही मैं इस कार की ड्राइवर सीट पर बैठा, मुझे आराम महसूस हुआ। मुझे मध्यम आकार की एसयूवी चलाने की आदत है और मुझे लगा कि कोना छूने में थोड़ी हल्की है, लेकिन सड़क पर पूरी तरह से मजबूत है। लेकिन उन्होंने मेरे समग्र ड्राइविंग अनुभव को प्रभावित नहीं किया। मुझे आमतौर पर केबिन भी शांत लगा, जो सड़क पर एक अच्छा सा अतिरिक्त आराम है। जब मुझे गति बढ़ाने की आवश्यकता होती थी, तो इंजन की गति थोड़ी धीमी हो जाती थी, जिसकी आदत पड़ने में थोड़ा समय लगता था। लेकिन मोटे तौर पर कहें तो शहर में ड्राइव करना, तंग पार्किंग स्थानों में गाड़ी चलाना अच्छा लगता था, बेशक कार के रियर पार्किंग सेंसर की सहायता से। और जब मैं एक भयानक 3 बिंदु कर रहा हुंडई केयर में चुंबन ड्रॉप से बाहर निकले, पुराने जमाने की अच्छी बड़ी खिड़कियों की वजह से दृश्यता ठीक ठाक है, लेकिन उतनी ही आधुनिक तकनीक ब्लाइंड स्पॉट और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट सिस्टम की वजह से मदद करती है। मुख्य विवरण: 2023 हुंडई कोना, इंजन 2.0 लीटर, 4 सिलेंडर पेट्रोल पावर, 110 किलोवाट, 6200 आरपीएम टॉर्क, 180 एनएम टैडिपाइसो आरपीएम ड्राइव प्रकार, फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रांसमिशन, सीवीटी स्वचालित पावर टू वेट अनुपात, बॉडी सब 40 किलो वॉट टी वजन, कर्ब 1335 कीगी, स्पेयर टायर प्रकार, जगह बचाने वाला टो रेटिंग 300 किली की ब्रेक लगा, 600 किली बिना ब्रेक वाला, टर्निंग सर्कल 10.6 m। जो इस चैनल में पहली बार आए हैं, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।